आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 49 बरोला में, जहां पे हम बात करेंगे किसान यूनियन के मेंबर से आने वाली यूपी इलेक्शंस को लेके। तो जानते हैं उनकी क्या राय है यूपी इलेक्शंस को लेके, जिसमें कि 24 घंटे से कम वक्त का समय बचा है। तो नमस्कार सबको। नमस्कार भैया। सर, जो आने वाले यूपी इलेक्शंस हैं तो उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी कौन रहेगी? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन और किसान संयुक्त मोर्चा, उसके आह्वान पर हम गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं भाजपा को हराने के लिए। कोई भी जीतो, हम किसी को नहीं, लेकिन भाजपा के खिलाफ मतदान करने के लिए हम गांव-गांव घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना किसान के बारे में, ना मजदूर के बारे में, ना मध्यवर्गीय जो मतलब व्यापारी है उनके बारे में ना कभी काम किया है, और ना ऐसा लगता कि आने वाले समय में करें। तो इसलिए जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी मीटिंग हुई, उसके आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, जहाँ जहाँ भी ये चुनाव हो रहे हैं पांचों राज्यों में, वहाँ पे हमारा संगठन इन्हें हराने के लिए भाजपा को भरपूर कोशिश करेगा और हमारा प्रयास जारी है, और उसकी कामयाबी भी आप देख ही रहे हो। भाजपा के एक एक जो कैंडिडेट, वो हम उसको काम में नहीं घुसने दे रहे, काफ़ी टाइम होगा। अब इनकी बहुत बुरी दुर्दशा है, किसान जागरूक हो गया। अब देखा खाद का, बिजली का, पानी का, और यहाँ तक कि भी ओलावृष्टि हुई, इन्होंने बोला कुछ कि हम मुआवजा देंगे, वो देंगे, लेकिन अभी तक किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तो हमारी पिछली मांग, जो हम 13 महीना हमारा धरना चला इसके खिलाफ, उसमें भी इन्होंने हमारी जो मुख्य मांग थी एमएसपी, हमारे किसान शहीद 700 750 किसान शहीद हुए, उन्हें मुआवजे की बात थी, लखीमपुर खीरी कांड है, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग थी, और कई मुद्दे हैं जो इन्होंने नहीं करे। इसी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग करी। मीटिंग में ये तय हुआ कि भाजपा के खिलाफ मतदान करना है, आने वाले उसमें इनकी सरकार बेदखल करनी है। यही हमारा जनता से भी सबसे अनुरोध है, किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, कि इसके खिलाफ मतदान करें। सर, आपका क्या कहना है? मैं राजेश उपाध्याय, भारतीय किसान यूनियन बागता से जिलाध्यक्ष। हमारा यही कहना है कि जिस कार्य के लिए मजदूरों ने किसानों से पूर्व में जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चुनकर भेजा था, भारतीय जनता पार्टी को राज्य की कमान सौंपी, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी ने जो रोजगार देने की बात करती थी लाखों युवाओं को, जो शिक्षा की बात करती थी, जो बिजली की बात करती थी, और इसके साथ साथ जो गुंडई और उसकी बात करती थी, भ्रष्टाचार हटाने की बात करती थी, उन पर न जाकर उस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का शोषण करने का काम किया, युवाओं का शोषण करने का काम किया। शिक्षित युवाओं को आज तक नौकरी नहीं दे पाई। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में जहां कहा जाता था, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पाए, और जहां तक शिक्षा का मामला है, वहाँ इन्होंने धन कुबेरों को पाला, धन कुबेरों को इन्होंने प्राइवेट स्कूल चलवाए, धन कुबेरों को इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ चलवाई। इन सारी चीज़ों पर जो इनके शब्द थे, जो इनके घोषणा पत्र थे, वो मिथ्या साबित हुए, और इन्होंने किसान मजदूर का शोषण बड़े पैमाने पर करने का कार्य किया है। इसलिए हमारा ये कहना है कि भाजपा हटाओ और किसी को भी जिताओ। जो व्यक्ति जीतता दिखाई दे रहा हो, जो विधायक जिस विधानसभा में, उसको आप जिताइए, लेकिन भाजपा को हटाइए, क्योंकि अगर ये दोबारा से काबिज हो गए तो इस प्रदेश और इस देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था को, मजदूर किसान को नेस्ताबूद करने का काम ये लोग करेंगे, क्योंकि इनके अंदर तानाशाही है, और ये किसी
तानाशाह राजा की तरह कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसे तानाशाह, ऐसे हिटलरों को हटाना बहुत जरूरी है। सर आपका क्या कहना है? मैं धर्मवीर यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरा कहना ये है कि भैया ये बीजेपी सरकार जो है ये मतलब जो है बड़ी तानाशाही है। ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगती है और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है। राम मंदिर मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही बना रही थी, अब ये सिरे ले रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर से मतलब जो है हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ना ही हमको कोई मतलब जो शिक्षा मिलेगी। अब इन्होंने शिक्षा का मतलब जो है दायित्व तो छोड़ दिया, लेकिन राम मंदिर करते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करें। हम हर गांव में, हर गली में, हर घर में जा जाके ये प्रचार करते हैं। श्याम सिंह यादव, जिला संयोजक। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी को हराओ और जो जीत रहा है उसे जिताओ, बस और कुछ नहीं कहना। हम गली गली में सब जगह जो घूम रहे हैं, समझे जी, और साइकिल को वोट देंगे ठोक कर। आने वाले 5 साल में आप अपने क्षेत्र बरोला में क्या विकास देखना चाहते हैं और किसानों के लिए आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या काम करे? ये तो प्राधिकरण का काम है। हम प्राधिकरण ये चाहते हैं किसान के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, खाद की जो समस्या वो दूर हो, शिक्षा पे जोर दिया जाए और हॉस्पिटल पे जोर दिया जाए। डीजल सस्ता होना चाहिए। जहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी ये दूर होगी, वहाँ ऑटोमेटिक विकास कार्य जो दिखाई देगा। बेरोजगार को रोजगार मिले। ये 5 किलो आटे से या अनाज से ये पेट भरने वाला नहीं है। इसकी जगह अगर ये करते तो एक रोजगार देते, रोजगार से परिवार चलेगा। 5 किलो राशन को कै दिन खाएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। आने वाली सरकार जो होगी, अगर वो किसान के हित में, मजदूर के हित में, बेरोजगार जो घूम रहे हैं इनके हित में काम नहीं करेगी, तो किसान यूनियन जो है इसीलिए बनी है। हम सबका विरोध करेंगे, चाहे कोई भी आ जाओ। अगर वो अपनी बात पे, अपने एजेंडे पे खरा नहीं उतरती है, तो किसानों की समस्या दूर नहीं करती है, हम उसका विरोध करेंगे। हम किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है किसान से जुड़े हुए, चौधरी चरण सिंह का पोता है जयंत, किसानों की समस्या जानता है। अखिलेश यादव जी हैं, वो किसानों की जुड़े हुए हैं, किसानों की समस्या जानते हैं। तो हमारा तो यही कहना, जो सरकार बन रही है आने वाले समय में अखिलेश की सरकार बन रही है, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि किसानों की, मजदूरों की जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, किसानों की समस्या हल हो, शिक्षा पर जोर दिया जाए। जहाँ जहाँ पे ये प्राइवेट स्कूल बना दिए हैं, हॉस्पिटल बना दिए हैं, ये तानाशाही बंद हो, सरकारी स्कूल बने। और जो जितने भी इन्होंने प्राइवेट रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ बेच दिए इन्होंने, तो इनसे तो खैर उम्मीद करनी अब बेईमानी है। आने वाली सरकार जो है उसको हम देखते हैं, जो बनेगी नई सरकार, तो अगर वो प्रदेश हित में, नौजवान के हित में, किसान हित में काम करेगी, समस्या का निदान करेगी, तो बढ़िया है। नहीं तो फिर तो हम तो भैया अपने टोपी लगाई और डंडा खाने के लिए प्राधिकरण के, जो हमारा काम यहाँ पे ज़्यादातर प्राधिकरण से होता है, तो हम तो प्राधिकरण को घेराव करेंगे। जो किसानों की समस्या ना हो, सरकार कोई भी हो, अगर समस्या का निदान होता है तो बढ़िया है। हम किसी के एक के ना विरोधी हैं, ना किसी के सपोर्टर हैं। जो देश हित में, जनता के हित में, प्रदेश हित में किसान, मजदूर, नौजवान की बात करेगा, उसी को भारतीय किसान यूनियन सपोर्ट करेगी। इतनी बात हम कहना चाहते हैं। सर आपने अभी कहा कि आप किसी का विरोध नहीं कर रहे, तो जो बीजेपी है उसने अभी वापस ले लिए हैं वो कृषि कानून जो उन्होंने निकाले थे, जिसकी वजह से ये जो धरना था वो अब खत्म कर दिया है किसानों ने। वो तो चुनाव की वजह से इन्होंने
वो 3 काले कानून थे उनको वापस लिया, लेकिन उससे समस्या हल नहीं होती। समस्या तो हमारी और है। एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे गारंटी हमारा जो अनाज है वो एक एमएसपी पे बिकना चाहिए। आज धान की देखो तुम 1100 रुपया 1200 रुपया, उसकी कोई कीमत नहीं है, किसान से लूट लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, दो आलू किसान से तो 2 रुपया किलो में 2 रुपया धड़ी में ले लिया, लेकिन 2 आलू की कीमत कितनी है? 25 रुपए। उसको क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं, चिप्स बना देते हैं। 25 रुपए 20 रुपए 2 आलू की कीमत होगी। और पॉपकॉर्न बनाते हैं ये। हमारी मक्का 1200 रुपया कुंटल यानी 12 रुपया किलो बिकी, आज उसको पैकेट में ये बना के बेच रहे हैं जो ये बड़े बड़े मतलब उद्योग वाले हैं, वो 80 रुपए बिक रही है। तो किसान तो हर तरीका से दुखी है, हर तरीका से किसान का शोषण हो रहा है। अगर अब रही बात इसकी कि हम विरोध, इसका भी विरोध हम क्यों करते हैं? अगर ये कानून न लाए, अगर ये किसान की बात माने तो इनका विरोध क्यों करते? जनता के हित में काम करते, बेरोजगारी दूर करते, इतने युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने ना नौकरियां दी और खाली आज की तारीख में जो बेरोजगार घूम रहे हैं मेरे नौजवान, ये बेरोजगारी ये लाए, इसलिए हम कह रहे हैं इनका विरोध करते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं इनका विरोध करते हैं। इन्होंने कोई कागजों पे काम बहुत किया, लेकिन इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। अगर ये कोई काम बता दे कि हमने जनता के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए ये काम किया है, तो हम मान जाएंगे। एक भी काम बता दें अपना, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिवा ठगने का, सिवा झूठ बोलने का काम किया है। और हम तो किसान हैं। अगर किसान की, मजदूर की, नौजवान की समस्या दूर होगी तो जब ही सरकार का भला होगा, जब ही किसान का भला होगा। अगर समस्या दूर होगी तो इन्होंने तो समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या। और ये आपके सामने, आप गए होगे, आपने कवरेज करी होगी। 13 महीने हमने कैसे कैसे टाइम काटे। हमको अय्याशी भी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, चीन से फंडिंग बताई, पाकिस्तान से फंडिंग बताई। हमको पता नहीं हमने क्या क्या ताने सहे हैं। हम जानते हैं, हम बॉर्डर पे बैठे, हमको मालूम है। लेकिन ये बेशरम सरकार है, पता नहीं क्या कह दे, क्या ना कह दे, क्या कर दे। इनका तानाशाही रवैया, इनको जो इनकी तानाशाही दिखाई है, उसी के खिलाफ हम गांव गांव, घर घर, गली गली जा रहे हैं और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे कि हमने बहुत चोट सही है, हमने लट खाए, हम पे पानी की बौछार हुई है, हम पे गोलियां चली हैं। मैं अपने पूरे देश के जो जवान किसान से आह्वान करता हूं कि इनके झांसे में ना आए, इनके खिलाफ वोट करें। जौन सा प्रत्याशी विपक्ष का हरारा होगा उसको मतदान करें। मेरा तो यही आह्वान है पूरे हिंदुस्तान किसान, उत्तर प्रदेश का। अब तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, और आने वाले समय में जो इन्होंने चोट हमें पहुंचाई है, उस चोट की भरपाई हम वोट से करवाना चाहते हैं। जय जवान जय किसान। सर, आप क्या विकास देखना चाहते हैं अपने? विकास तो 2014 में आया था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो विकास को ढूंढते ढूंढते हमारे को भी 7 साल हो गए, लेकिन वो विकास हाथ नहीं लगा। वो विकास कहाँ है? सच मायने में जुमलों की, झूठ फरेबी की, गुमराह करने वाली और खाली घोषणा, गाल बजाई। आप बताइए, 2014 में जो महंगाई उसकी बातें होती है। विकास तो बहुत बात की बात है। 2014 में जब आप आए थे तो आपका 450 रुपये का सिलेंडर था, जो आज 1000 रुपये का। सरसों का तेल आज से पहले 80-90 रुपये था, आज 150 से 200 रुपये है। सब्जी 40 रुपये किलो से नीचे नहीं मिल रही कोई भी। सरिया सीमेंट आज तक नीचे नहीं आया, 400 रुपये का कट्टा बिच रहा है, 60 रुपया किलो सरिया बिच रहा है। इसके अलावा नमक, मिर्च, तेल, जो कभी 150 रुपया किलो का मिर्च का रेट था, आज 300 रुपया किलो है। तो जो गृहिणी अपना घर चला रही थी, जो परिवार, उसमें तो गृहिणी के पूरे ही उस जो उसकी जो कार्यशाला थी, उसमें पूरी में इन्होंने डबल रेट करके
जिस खर्चे की जो रसोई 5,000 रुपए में चलती थी महीने में, उसको 10,000 से ऊपर करने का काम किया है। जिस बच्चे को फीस देने के लिए कोरोना काल में लोगों के पास पैसा नहीं रहा, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहा, उस समय भी इन लोगों ने आदमी को जो हतोत्साहित करने का कार्य किया और अपने संसाधनों को उसके लिए नहीं जुटा पाए। विकास की जो बात अगर होती तो इस देश के अंदर पहले जो रोजगारी का मामला होता, उसके साथ साथ में जो यहाँ का क्षेत्र है उसमें स्वच्छ जल की वो करनी चाहिए थी, पीने के पानी की, बिजली की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि 24 घंटे बिजली आए। इसके साथ साथ जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, महिलाओं को फ्री में यात्रा करा रही है दिल्ली सरकार, तो जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं संभव हो पाया कि वो खाली शिक्षा स्वास्थ्य चला देते। 5 साल में अगर काम हुआ है तो उससे बताने के लिए जनता के बीच आए इनके विधायक। आज तक तो इनके विधायक दिखाई नहीं दिए, जब वोट मांगने आए थे 5 साल पहले, उसके बाद आज दिखाई दे रहे। और नोएडा के विधायक का तो आप फोन भी नंबर नहीं मिला सकते, वो फोन ही नहीं रखते हैं। अगर उनसे आपको मिलना है तो आपको 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से क्या विकास की संभावना की जा सकती है? यहाँ सबसे बड़ा जो वो है हमारे सर पर जो बैठा रखा सबसे बड़ा जो राक्षस है वो नोएडा प्राधिकरण है। नोएडा प्राधिकरण ने आज तक हमारे जो हिस्से के जो जमीनें थी, जो हमारे हिस्से का मुआवजा था, जो हमारे जो जहाँ पर वो बनती थी हमारे बुजुर्ग की जमीन के बदले हक, उन हकों को आज तक देने का कार्य नोएडा प्राधिकरण ने नहीं किया है। और आज तक किसान 6-6 महीने, 3-3 महीने दिन रात का अनशन करके मर गए पिछले 5 साल में। लेकिन गौतम बुद्ध नगर के प्राधिकरणों में कभी किसान का भला करने की कोशिश नहीं की, और जो उनकी जो चीज मिलनी चाहिए थी, जो उनका अधिकार था, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, अपने संवैधानिक उसमें लिखा है, उसको देने का कार्य इन्होंने नहीं किया और उल्टे उसको प्रताड़ित करने का कार्य किया है। लेकिन जो प्रतिनिधि जो चुने थे हमने, वो प्रतिनिधि कभी किसान के, मजदूर के भले में नहीं आए। इसलिए हम ये चाहते हैं प्रतिनिधि, और लोगों को बता रहे हैं, प्रतिनिधि ऐसा चुनो जो जनता के बीच जाए, जनता से पूछे आपका कार्य क्या है, और हमारे जनता के बीच में मौजूद हो, जनता के दुख सुख की बात जानता हो और शादीशुदा भी हो। जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में हम कह रहे हैं शादीशुदा चुनिए, जिससे अपने बच्चों के और उसके समाज के बारे में ज्ञान हो। नंगा मोढ़ा मत चुनिए, जिससे कि जो परिस्थिति पहले गई है ऐसी परिस्थिति दोबारा नहीं आ जाए। ये हमारा कहना। आपका क्या कहना सर? मेरा भी यह मतलब जो है यही कहना है कि हम बीजेपी के विरोधी हैं। बीजेपी के मतलब सरकार कोई भी हो, बीजेपी का कोई भी हो, जो किसान मजदूर का मतलब जो भला करेगा हम उसके पक्ष में रहेंगे। सर विकास को लेके आपका क्या कहना है? विकास के लिए विकास तो मतलब जो है कहीं हो ही नहीं रहा। आप यहाँ देख लें, मतलब जो ये पानी भरा हुआ है, देख लो विकास, देख लो कहाँ विकास दिख रहा है। कोई आज तक मतलब जो इन्होंने कॉलेज नहीं बनवाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, कोई मतलब जो आज तक फैक्ट्री नहीं बनवाई, किसी को कोई नौकरी नहीं दी, तो नहीं जी, तो विकास कहाँ गया? विकास तो है ही नहीं कहीं भी। विकास तो हुए थे पहले सरकार में, लेकिन अब दोबारा ये सरकार आएगी, जो भी कुछ है थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। विकास है केवल एक मंदिर का विकास है, और कोई विकास नहीं। बस मेरा ही। सर आपका क्या कहना है विकास को लेके? विकास को लेके ये कहना भैया कि हमारे यहाँ जितनी भी कंपनी हैं, जो कंपनी नोएडा के अंदर चल रही हैं, वहाँ जो है वर्कर वो काम करेगा जो 200 किलोमीटर दूर का होगा। हमारे यहाँ का जो कोई भी आदमी जो यूँ कह देते हैं लोकल है, इसको नौकरी नहीं देंगे, चाहे भूखा मरो या कुछ भी करो। ये बीजेपी की नीति है। अच्छा वही दूसरी बात, ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगते हैं। वैसे इनके द्वारा कोई मुद्दा नहीं है, ना कि कोई इन्होंने विकास करा। हमारा तो ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया 10 न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं संवाददाता सौरभ, कैमरामैन नीलू के साथ। और आज हमने देखा कि बरोला गांव के लोग और भारत किसान यूनियन, नोएडा विधानसभा और संयुक्त मोर्चा के लोग किसान यूनियन के बहुत ही नाराज हैं बीजेपी को लेकर। और यहाँ पे बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा कम है वोट। थैंक यू।